ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि लैपटॉप में जब हम लोग विंडो डालते हैं, क्या डालते हैं, विंडो, या तो हम लोग पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं या फिर CD या DVD का यूज़ करते हैं। ठीक, तो जब हम अलग अलग लैपटॉप में विंडो डालते हैं तो हमें आवश्यकता किसकी होती है? एक तो मेरे पास पेन ड्राइव होनी चाहिए बूटेबल, जिसके अंदर ISO फाइल बूटेबल बनी है। ठीक है, ये अलग से बनाई जाती है पावर ISO सॉफ्टवेयर के द्वारा इमेज फाइल को लेकर। लेकिन जब हमारे पास CD DVD बूटेबल है या हमारे पास पेन ड्राइव है, तो अगर हम विंडो डालेंगे तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है कि लैपटॉप में जो बूट की होती है वो बूट की जानेंगे कि कौन कौन से लैपटॉप में कौन कौन सी बूट की होती है। अलग अलग कंपनियों के लैपटॉप आते हैं, कोई लैपटॉप आता है HP, कोई आता है लेनोवो, एसर और बहुत सारी कंपनियां हैं, डेल है, सोनी है। तो इनमें जो है, इनमें बूट की कौन सी होती है कि जो जैसे हम लैपटॉप ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि भैया विंडो की जो हार्ड डिस्क होती है वही पहले बूट करने लगती है। तो जब अगर हम पेन ड्राइव लगा देंगे तो बाद में खुलेगी जाके, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले पेन ड्राइव को बूट करना पड़ता है, क्योंकि विंडो इसके अंदर है तो पहले तभी जाके विंडो इसके अंदर इंस्टॉल होगी जाके। तो अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग तरीके से बूट ऑप्शन खोले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे लैपटॉप है तो एस्केप वाली बटन, नंबर 1 एस्केप वाली बटन हो सकती है। एस्केप बटन से आप क्या कर सकते हो, बूट ऑप्शन खोल सकते हो। ठीक, F2 वाली बटन से खोल सकते हो। ठीक है, F9 वाली बटन से खोल सकते हो, F10 से, F12 से, और जो डेस्कटॉप होते हैं उनमें डिलीट बटन का भी यूज होता है। उनमें क्या है, डिलीट बटन से भी आप बूट ऑप्शन खोल सकते हो। अभी हम यहाँ पे दिखाएंगे भी आपको कि किस तरीके से हम एक लैपटॉप में बूट ऑप्शन किस तरीके से खोलेंगे और बायो सेटिंग में क्या क्या सेटिंगें होती हैं, ये होता है। लेकिन कुछ और लैपटॉप ऐसे हैं जिनमें ये अगर आप सिंगल बटन दबाओगे, ठीक है, तो ये नहीं खुलेगा। ठीक, तो उसके साथ में क्या कि F ये फंक्शन की वाली बटन, फंक्शन वाली बटन के साथ F12 एस्केप, F9, F10, F12 तब दबाएंगे, दोनों को एक साथ करके तब जाके बूट ऑप्शन खुलेगा। जैसे कि अभी इस लैपटॉप को ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी लिख के आएगा कि भैया कौन सी, देखो यहाँ पे लिखा है प्रेस एस्केप का स्टार्ट मेनू। अब तो स्टार्ट हो गया जाके, फिर से इसको ऑफ करते हैं। तो ऑन करते ही पहले तो सिस्टम आपको खुद ही बता देगा भैया कौन सा बटन आपको दबाना है। तो फिर से देख लेते हैं, ऑन करते हैं और देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आएगा सबसे पहले एस्केप, हमने दबा दी और ये देखो आपका बायो सेटअप पूरा खुल के आ गया। इसमें यहाँ पे बटन दी है, F1 से इंफॉर्मेशन मिलेगी, F2 से डायग्नोसिस कर सकते हो, F9 से बूट डिवाइस ऑप्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे F9 है, यानी कि अगर अब इस लैपटॉप में अगर हमें विंडो डालनी है तो कौन सी बटन का यूज़ करेंगे, F9। F9 में क्या है, बूट ऑप्शन आएंगे, तो पहले हम पेन ड्राइव को बूट कराएंगे। ठीक है, तो F10 बायो सेटअप आएंगे और F11 सिस्टम रिकवरी वगैरह अगर हमें करनी है। तो ये तो हो गया था कि बूट ऑप्शन की कौन सी बटन काम करती है। लेकिन अगर यहीं पे अगर सोनी का लैपटॉप है, जैसे ये मेरे पास रखा सोनी का लैपटॉप, तो सोनी के लैपटॉप में ये बटन जो है ये काम नहीं करती है। इसके लिए इसमें एक स्पेशल बटन दी जाती है जिसका नाम है असिस्टेंट। असिस्टेंट बटन है यहाँ पे, ठीक है, असिस्टेंट वाली बटन, यानी कि लैपटॉप को ऑफ करेंगे जब असिस्टेंट वाली बटन दबाएंगे तभी ये बायोस के ऑप्शन खुलेंगे, यानी कि F2, F3, F4 इनसे कोई काम नहीं चलने वाला। तो सोनी के लैपटॉप उनके पास है, अगर वो विंडो डालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, असिस्टेंट वाली पहले बटन दबानी पड़ेगी, फिर जाके उसके अंदर ऑप्शन आएंगे, USB वगैरह के ऑप्शन आएंगे। अच्छा, लेनोवो के कुछ जो नए मॉडल आ रहे हैं उनमें क्या है कि उनमें जो तुम्हारा जो चार्जिंग सॉकेट लगा होता है, चार्जिंग पोर्ट, यहीं पे एक हल्का सा एक होल होता है, एक बटन दी गई होती है, जब उसको आप दबाओगे तब जाके आप बायो सेटअप में जाएंगे, यानी कि वहां से आप बूट सेटअप में जा सकते हो, तभी आप पेन ड्राइव को बूट करा पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन के बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। तो स्टार्टअप मेन्यू है, यहाँ पे पहला बटन दिया है सिस्टम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम F1 वाली बटन दबाएंगे तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे। तो F1 वाली हम लोग बटन दबाते हैं, F1। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन आ गया, यहाँ पे उसका मॉडल नंबर क्या है लैपटॉप का वो पता चल गया, और भी बोर्ड ID नंबर है। अब यहाँ पे और क्या जो हमारे काम की है, प्रोसेसर टाइप कौन सा इसके अंदर CPU लगा है, इंटेल का जो लगा है, और ये पेंटियम का लगा है। यहाँ पे अगर i3 है तो i3 दिखाई देगा, i5 है तो i5 दिखाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि CPU हम लोग जब चेंज कर देते हैं नाम उसका, i3 को i5 में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंजमेंट नहीं होता, ये बायोस है। क्या है, बायोस सेटअप है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, और ये जो बायोस होता है एक IC के अंदर ये प्रोग्राम, जितना भी प्रोग्राम है, अगर आप लैपटॉप से हार्ड डिस्क अगर निकाल भी लेते हो तब भी ये प्रोसेस आएगा, ये क्योंकि ये बायोस प्रोग्राम है, इसको हम लोग कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। 2 मॉसफेट की एक IC होती है, एक P चैनल और एक N चैनल मॉसफेट को मिला के
बायोस बनाई जाती है, ठीक है। उसके अंदर ये प्रोग्राम डाला जाता है। आगे अभी हम लोग जानेंगे कि ये प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, ठीक है। किसी का बूट सिस्टम हो गया तो प्रोग्रामिंग करके हम फोन को, ये लैपटॉप को जो है ऑन कर सकते हैं। डेड हो जाता है जब प्रोग्रामिंग इनकरेक्ट हो जाएगा स्टार्टअप वाला, तो लैपटॉप ऑटोमेटिक डेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या जो भाई जो काम की चीज़ें हैं, वहाँ पे मॉडल नंबर चेक कर सकते हैं क्लियरली, रैम चेक कर सकते हैं और CPU चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर पर ले जाते हो लैपटॉप तो कोई बैटरी चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे क्या है कि बैटरी का आपका भी वो दिया होगा, यहाँ पे बैटरी का सीरियल नंबर तो ये रहता है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे दिया है बॉर्न ऑफ डेट, ये कब लैपटॉप मैन्युफैक्चर हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था 11/22/2014 को। तो ये भी एक हमें पता चल जाता है कि लैपटॉप कितना पुराना है कितना नया है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, किससे, बायोस से मिली। स्कैप करके एक स्टेप बैक आएंगे, लिखा प्रेस स्कैप टू कंटिन्यू, स्कैप करेंगे। F2 वाली यहाँ पे लिखा सिस्टम डायग्नोसिस, ठीक है। तो इससे क्या, डायग्नोस्टिक से क्या कि सिस्टम के में जो प्रॉब्लम आती है कुछ चीज़ें हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। F2 वाली बटन, तो F2 वाली बटन हमने दबा दी, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया है, मेमोरी टेस्ट, मेमोरी यानी कि रैम में कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, परसेंटेज इसकी चलने लगेगी। नीचे दिया गया है हार्ड ड्राइव चेक, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग विंडो डालते हैं और विंडो बहुत लेट पड़ती है या पड़ती नहीं है, तो हमारे मन में एक डाउट होता है कि यार क्या मतलब हमारी पेन ड्राइव खराब है या उसके अंदर जो OS है वो खराब है या ये हार्ड डिस्क खराब है। तो हार्ड डिस्क यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, हार्ड डिस्क चेक, अगर हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं क्विक टेस्ट एंटर, तो यहाँ पे देखिए अभी परसेंटेज चालू हो जाएगी, 1%, 2%, यहाँ से करते करते ये पूरा 100% हो जाएगा, दिखाएगा पास, ओके। तो यहाँ पे समझ जाइए अगर कुछ एरर दे रही है यानी कि हार्ड डिस्क में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है, ठीक है। इसमें इतना टाइम लगेगा। चलिए हम लोग उसको बैक कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से, यस। अब F9 पे आते हैं। F9 पे क्या लिखा, बूट डिवाइस, ये हमारे काम की बटन है F9, ठीक। अब F9 में क्या है, यहाँ पे बूट फ्रॉम EFI और हार्ड ड्राइव, ठीक है। अब अगर हमारी यहाँ पेन ड्राइव अगर ये यहाँ पे लगी होती तो क्या होता है, ये पेन ड्राइव भी यहाँ पे आपको दिखाई देती, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार हम लगा के देख लेते हैं। ये पेन ड्राइव लगाई, अभी नहीं शो करेगी, हम इसको एक बार बंद करते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव लगा दी, अभी 2 ऑप्शन थे, अब फिर हम बूट करते हैं इसको। स्कैप वाली बटन दबाएंगे पहले, अब कहाँ पे आएंगे, F9 पे, तो F9 पे दबा दिया हमने। तो देखो यहाँ पे आ गई USB हार्ड ड्राइव, सेंटेक्स कंपनी की हमने पेन ड्राइव लगाई बूटेबल। अब अगर हमें विंडो डालना है तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके एंटर कर लेंगे, तो ये पहले बूट करेगी, ये पहले बूट करेगी ये, तो ये विंडोज के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये प्रोसेस हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले हम थोड़ा और बैक करके एक चीज़ और समझ लेते हैं, बायोस फुल सेटअप के बारे में। बायोस फुल सेटअप देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे दिया है F10 बायोस सेटअप, ये फुल सेटअप है F10 वाली बटन दबा के, F10 हमने बटन दबा दी। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखो आ रहे हैं, यहाँ पे मैन, सिक्योरिटी, सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन, एग्जिट, कई तरह के आ रहे हैं। तो पहला जो मैन है, यहाँ पे सिस्टम टाइम एंड डेट, कभी कभी अगर जो टाइम डेट जो हमें चेंज करना होता है लैपटॉप का या कंप्यूटर का भी, तो क्या कर सकते हो, यहाँ से आप टाइम डेट चेंज कर सकते हो, एंटर वाली बटन दबा के। जो भी आपको करना, टाइम, डेट, मिनट, सेकेंड एंड एरो करके नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ठीक। तो भी यहाँ पे दिया, मॉडल नंबर दिया है, रैम वगैरह दिया गया है, ये सब इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी यहाँ पे दी गई। बायोस वर्जन क्या है, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी पे आते हैं, दूसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में क्या है, यहाँ पे लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड क्लियर, पावर ऑन पासवर्ड, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब भी हम ये बायोस पासवर्ड से कहते हैं, जब भी हम लैपटॉप ऑन करेंगे फटाक से क्या आ जाएगा, पावर ऑन पासवर्ड। और जो विंडो में लगता है, जो विंडो पासवर्ड होता है, विंडोज का पासवर्ड होता है, और ये बायोस पासवर्ड इसको बोलते हैं। तो इसको लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, पावर ऑन पासवर्ड लगाना हमें, तो इसको नीचे लाएंगे, एंटर वाली बटन दबाएंगे, आप लिखा है एंटर न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे 000 टाइप कर देते हैं, 111, फिर से इंटरवल दबाएंगे, बटन दबाएंगे 111, यहाँ पे क्या हो गया, पासवर्ड क्या हो गया, सेव, चेंज कर दिया, लो ये पासवर्ड सेट हो गया, क्या पासवर्ड सेट हो गया। अब जब भी लैपटॉप ऑफ हो गया, ऑन होगा, फटाक से क्या आएगा, पासवर्ड आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोस पासवर्ड, ठीक है। और जो विंडो जब ये खुल जाती है, विंडो खुलने के बाद जो पासवर्ड आता है वो विंडोज पासवर्ड होता है। क्लियर, ये समझ गए ऑप्शन से क्या है, यस सर।
अब इसके बाद आता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, यहाँ पे लैंग्वेज दी गई, यहाँ पे लैंग्वेज अगर आप चाइनीज वगैरह अगर जानते हो कौन कौन सी लैंग्वेज है, कई सारी लैंग्वेज हैं, ठीक है। तो चाइनीज वगैरह जो भी करना है आप यहाँ से अपना बदल सकते हो। फिलहाल हमें तो नहीं लगता आपको कुछ करना चाहिए। देखो चेंज होगी लैंग्वेज यहाँ से, तो इंटर दबाएंगे और हमको इंग्लिश सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इंग्लिश हमारी भाषा ज़्यादा सरल रहती है, ठीक है। कर सकते हो यहाँ से भी चेंज। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, फिलहाल इसका कोई यूज़ नहीं है। एक्शन की मोड इसका भी कोई यूज़ नहीं है। हाँ, USB 3.0 कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। अब USB 3.0 अगर आप इंटर करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे टच पैड नहीं काम करेगा, यहाँ पे सब यहाँ पे कीपैड काम करेगा, इनेबल डिसेबल ऑटो, ठीक है। तो USB 3.0 क्या होता है, जैसे कि पहले के जो लैपटॉप आते तो उसमें USB 2.0 काम करती थी। तो 2.0 में क्या होता था कि जब भी हम ड्राइवर डालते थे, यानी विंडो डालते थे, तो उसके ड्राइवर ऑटोमेटिक काम करते थे। जो भी पेन ड्राइव लगाई ऑलरेडी काम करने लगती थी, या फिर जो भी काम करना है ड्राइव जो भी लगाना वो काम करते थे। लेकिन उसका एक लेटेस्ट वर्जन आया USB 3.0। सो रहे हो, ठीक, पढ़ा रहे तुम सो रहे हो, जो वहीं ले रहे हो ना। USB 3.0, अब 3 और 2.0 क्या है, वो इसका लेटेस्ट वर्जन है। लेकिन USB 3.0 में क्या, जब तक उसके ड्राइवर आप इंस्टॉल नहीं करोगे, विंडो आप भले ही डाल दो, तब भी USB 3.0 का पोर्ट जो है काम नहीं करेगा। यानी कि उस पोर्ट में आप पेन ड्राइव जो भी लगाएंगे वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो 3.0 के पोर्ट को अगर आपको डिसेबल करना है तो यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हो, यानी बंद कर सकते हो, यानी कि उसमें जो भी चीज़ लगाई जाएगी वो काम नहीं करेगी, ठीक है। और नहीं डिसेबल करते तो उसके ड्राइवर करने पड़ेंगे, तब वो USB 3.0 काम करेगी। वो थोड़ा फास्ट होती है प्रोसेसिंग में, ठीक है। क्यों फास्ट होती है, जो डेटा 2.0 से ट्रांसमिट होता है उसके मुकाबले 3.0 से ज़्यादा फास्ट ट्रांसमिट होता है डेटा। अब तो पेन ड्राइव भी आने लगी है 3.0 वाली, तो अगर 3.0 का पोर्ट है, 3.0 की पेन ड्राइव है, तो बहुत फास्ट डेटा ट्रांसमिट होता है। इससे कोई डेटा मान लो कि 2 GB है और अगर वो 2 मिनट लेता है, तो इसमें क्या 1 मिनट या 1.5 मिनट में काम आपका हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है ये कहने का। तो 3.0 आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो, ठीक। अब वही आ गया नीचे बूट ऑप्शन, ठीक है, बूट ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे क्या बूट ऑप्शन में क्या दिया गया कि यहाँ पे 2 मोड दिए गए हैं, ठीक है, UEFI बूट और यहाँ पे लेगेसी बूट ऑर्डर। अगर आपको विंडो डालनी है तो अगर यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इनको आप चेंजमेंट कर सकते हो। जैसे USB है उसको नीचे ला सकते हो, OS को पहले ला सकते हो। तो पहले क्या कि जैसे हम पेन ड्राइव हमको बूट डालनी है तो हम USB वाले को फर्स्ट पे ला सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पे अगर लाएंगे तो एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब भी सिस्टम आपका रिस्टार्ट होगा तो बार बार ये पेन ड्राइव बूट करेगी, बार बार करेगी। तो USB वाले को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे लाएंगे। इस पे आते हैं नीचे, ये USB है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। F6 यहाँ पे दिया गया बटन, F6 और F5 से चेंज कर सकते हैं। ये देखो चेंज हुआ, क्या हुआ, USB नीचे वाले आ गए, पहले ऊपर था, ठीक। ऐसे इनमें से जो आप पहले बूट करना चाहते हो, अगर आप DVD से विंडो वगैरह डालना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, DVD वाले को आप ऊपर ला सकते हो सेकंड नंबर पे। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो ये वैल्यू, ठीक है। लेगेसी बूट पे और UEFI बूट पे दोनों पे आप विंडो डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे चेंजमेंट जो भी सेटिंग आपने की है उसको सेव करने के लिए यहाँ पे लिखा F10 सेव, तो F10 वाली बटन दबाएंगे, यस का ऑप्शन एंटर कर दिया तो ये सब चीज़ें सेव हो गई जाती। फिर से आते हैं, देखो अब पासवर्ड आएगा, या पासवर्ड लगाया था मैंने कि अभी बायोस सेटिंग भी नहीं खुली, पासवर्ड डालना पड़ेगा तभी खुलेगा। ये बायोस पासवर्ड हो गया, तो 1 करके हमने डाला था, ठीक। एंटर और स्केप वाली बटन दबाएंगे, अब जाके बायोस सेटिंग खुली जाए, ठीक। चलिए यहाँ पर बायोस सेटअप से हटाएंगे, यहाँ पर अगर पासवर्ड हटाना है तो हम लोग फिर वही सिक्योरिटी पे आएंगे। सिक्योरिटी किस पे था, F10 पे था, F10 पे आ गए, F10 पे, और यहाँ पे सिक्योरिटी में था, सिक्योरिटी में नीचे देखो ऑप्शन दिया पासवर्ड सेट है, इस पे आए, एंटर दिया, तो यहाँ पे क्या है, एंटर करंट पासवर्ड मैंने 1 करके था, ठीक, डाल दिया। अब क्या था, एंटर न्यू पासवर्ड, हमें न्यू पासवर्ड डालना नहीं है, डालना हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो क्या करना है आपको, एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे और फिर एंटर करेंगे, खत्म पासवर्ड हो गया। यहाँ पे क्या लिखा गया, क्लियर, ठीक। चलिए अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा एग्जिट वाला। अब एग्जिट में क्या है, यहाँ से एग्जिट कर सकते हो यहाँ पे, या फिर अभी तक जो तुमने सेटिंग इसमें चेंज की है ऊपर नीचे जो भी किया है, तो लोड सेटअप डिफाल्ट, अगर इस पे कर देंगे तो आपका सेटिंग जो क्या हो जाएगी, डिफाल्ट लग जाएगी, ठीक है। जो लैपटॉप जैसे आया था जो सेटिंग थी वही रहेंगे, तो आपके ऊपर है, डिपेंड क्या करना है। हम यहाँ पे F10 पे सेव करते हैं और एंटर कर देते हैं, ये सेव हो गया, जाके पासवर्ड बैठ गया। अब
यहाँ पे एक चीज देखना है आपको, ये इसमें विंडो, इस लैपटॉप में क्या है, विंडो करेक्ट हो चुकी है, क्या हो चुकी है विंडो करेक्ट। अब हम इसको बूट कराएंगे, किस तरीके से बूट करना है, ठीक है। किससे, कौन वाली बटन से कराएंगे बूट? एस्केप से F9 से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या स्टेप वाली बटन दबाकर F9 पे जाके तब भी कर सकते हो। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं, उसको पहले पावर ऑफ कर लेते हैं। हो गया, ये पेन ड्राइव मैंने यहाँ पे लगा ली, ठीक है। ये मैंने ऑन किया, स्टेप वाली हमने बटन दबाई, ठीक है। अब हम कहाँ पे आएंगे, बूट कराना है पहले पेन ड्राइव को, तो आएंगे F9 पे, बूट डिवाइस ऑप्शन पे, तो हमने F9 पे आ गए सिंपली, ठीक है। तो इसको बूट कराएंगे, यूएसबी हार्ड ड्राइव सेंटिक्स को एरो करके नीचे लाएंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये बूटिंग प्रोसेस इसकी चालू होगी।